एनिमे की शुरुआत में हमें स्कूल काउंसिल के दो फेमस स्टूडेंट हुसैनो और इनो का भी रियूशल को दिखाया जाता है। ये दोनों स्टूडेंट अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस है। सभी क्लास के बच्चे इन्हें वहाँ से जाते हुए देख रहे थे और सभी समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब हमें एक लड़का जिसकी लाइफ बहुत ही झंड है उसातो को दिखाया जाता है। उसातो हमें बताता है कि लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होती है, पर मेरी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी लाइफ एक्साइटिंग हो जाए। तभी स्कूल में बारिश होने लगती है। उसातो देखता है कि उसका छाता कोई लेकर चला गया है और उसके पास कोई छाता नहीं है। वो बाहर रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करता है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तभी वहाँ पर हुसैनो आ जाती है जो उसातो से कहती है छुट्टी के बाद स्टूडेंट को स्कूल में इतनी देर रुकना अलाउ नहीं है, इसीलिए कोई स्टूडेंट इतनी देर तक छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुक सकता। तब उसातो कहता है ओ सॉरी, मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था। तब हुसैनो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास छाता नहीं है और यहाँ से भीगते हुए तुम्हें जाने देना स्कूल को शोभा नहीं देगा। तभी वहाँ पर काजुकी आता है जो उसातो को अपना छाता देता है। उसातो सोचता है स्कूल का इतना फेमस लड़का जिससे उसने आज तक बात भी नहीं की वो उसका नाम जानता है, और ये देखकर उसातो काफी हैरान था। अब ये तीनों एक साथ ही घर की ओर आने लगते हैं। रास्ते में उसातो काजुकी और हुसैनो से पूछ लेता है कि क्या आप दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर वो दोनों उसातो की ओर देखने लगते हैं। जिस पर उसातो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है पूरे स्कूल को यही लगता है इसीलिए मैंने पूछ लिया, अगर आप दोनों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि स्कूल काउंसिल की वजह से हम दोनों को एक साथ ज्यादा रहना पड़ता है, इसीलिए सभी को लगता है कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसातो उन लोगों से माफी मांगता है। तब हुसैनो कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं, पर वो लोग सामने से आकर हम लोगों से ऐसे नहीं पूछते और तुमने मुझसे सामने से पूछा, मुझे अच्छा लगा। तब हुसैनो उसातो से पूछती है कि तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने वाले हो, जिस पर उसातो कहता है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। तब काजुकी हुसैनो से कहता है आपने ये सवाल मुझसे भी कुछ समय पहले पूछा था। तब हुसैनो कहती है कि मैं सभी के जवाब जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा खुद अभी कोई प्लान नहीं है, मैं जो भी चाहती हूँ उसे तुरंत ही पूरा कर लेती हूँ और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह यहाँ पर है ही नहीं। उसी वक्त इन लोगों को बहुत ही तेज घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगती है, पर उसातो को ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तभी उसातो उन दोनों के पास आता है और उसी वक्त उन तीनों के पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है, जो देखकर उसातो कहता है कि कहीं ये दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं। जो सुन हुसैनो से पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है दूसरी दुनिया जादू जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो कहते हुए हुसैनो काफी एक्साइटेड थी। ये देखकर उसातो सोचता है मुझे नहीं लगता था कि हुसैनो को इन सभी बातों में इंटरेस्ट होगा, और इतने में ही ये तीनों लोग दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब इन तीनों की आंखें खुलती हैं तब ये तीनों एक राजा के दरबार में अपने आप को पाते हैं। तभी वो सामने बैठा राजा इन्हें शांत कराते हुए बताता है मैं हूँ राजा लॉर्ड्स बुलगार लिंगर, मैं लिंगर साम्राज्य का राजा हूँ। वो बताता है कि हम लोगों ने यहाँ आपको जादू की मदद से बुलाया है ताकि आप लोग हमारे यहाँ के हीरोज बन सके। वो बताता है कि हमारे राज्य पर एक शैतानी राजा जो कई सालों से हम लोगों के ऊपर हमला करता आ रहा है, जिससे हम लोगों के काफी लोग मारे जाते हैं, और उस शैतानी राजा से सिर्फ आप लोग ही हमें बचा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हीरो समनिंग जादू का इस्तेमाल करके आप लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि आप लोग यहाँ के हीरो बनकर हम लोगों की रक्षा कर सके। लेकिन ये सुनकर काजुकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है जो भी हो, आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ हमारी बिना मर्जी के बुलाया है, आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी फैमिली का वहाँ क्या होगा। तभी उसातो काजुकी को शांत कराता है। वो कहता है कि लड़ाई करने से हमारा कोई फायदा नहीं। तभी वो राजा उन लोगों के पास आकर उनके पैरों में पड़ जाता है और उनसे उन्हें बचाने के लिए भीख मांगने लगता है, जिस पर वो तीनों लोगों की मदद करने के लिए मान जाते हैं। तभी हुसैन उन लोगों से पूछती है कि आप लोग हम लोगों को हीरो क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आप हमें जानते भी नहीं। तभी वहाँ खड़ी वेल्सी उन्हें बताती है हीरो समनिंग का मैजिक सिर्फ काबिल लोगों को ही चुनता है। प्रमाण के रूप में यहाँ आने से पहले आप लोगों को घंटियों की आवाज सुनाई दी होगी, ये उस बात का सबूत है कि आप लोग हीरोज हैं। लेकिन उसातो को ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। तब उसातो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ इन लोगों के साथ गलती से आ गया हूँ। जिसके बाद बेल्सी उन्हें एक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाती है। वो बताती है कि ये क्रिस्टल बॉल आपकी शक्तियों को जांचेगी, इसके ऊपर हाथ रखते ही ये बॉल आपको बता देगी कि आपके अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, जिसके लिए हुसैनो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और जब हुसैनो उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखती है तब उसका रंग बदल जाता है। बेल्सी उसे बताती है कि इस कलर का मतलब है कि तुम्हारे पास थंडर मैजिक की शक्तियाँ हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है, और ये तुम्हारी शक्तियाँ दुश्मनों के खिलाफ काफी ज्यादा मददगार साबित होंगी। और अब काजुकी की बारी होती है उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की। काजुकी जब उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है तब उसका कलर लाइट हो जाता है। काजुकी वेल्सी से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, और वेल्सी उस कलर को देखकर पहले ही सरप्राइज थी। वो बताती है कि इस कलर का मतलब है कि तुम्हारे पास लाइटिंग की शक्तियाँ हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। ये शक्तियाँ बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। जिसके बाद वेल्सी उसातो को उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहती है। उसातो सोचता है कि मैं तो यहाँ गलती से आया हूँ, तो मेरे पास शक्तियाँ होंगी भी या नहीं, लेकिन उसके हाथ रखते ही क्रिस्टल बॉल का कलर ग्रीन हो जाता है, जो देखकर वेल्सी काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो उसातो का हाथ पकड़ती है और उसे
सीधा राजा के पास ले आती है। तब राजा वेल्सी से पूछता है कि क्या इन लोगों की शक्तियों का पता लग गया। वेल्सी कहती है हाँ, उन दोनों के पास काफी अच्छी शक्तियां हैं, पर उसातो के क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखते ही उसका रंग ग्रीन हो गया, जो सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। राजा उसे कहता है कि तुमने ठीक से देखा भी या नहीं, और अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उसातो को किसी सेफ जगह पर भेजना होगा। उसातो सोचता है कि मेरी शक्तियां क्या इतनी ज्यादा बुरी हैं। वो राजा से कहता है कि ये शक्तियां मेरे अलावा किसी और के पास भी हैं क्या, जिस पर राजा बताता है कि हाँ एक है, पर वो उसका नाम लेने से भी डर रहा था। तभी दरबार में एक लेडी आती है, जिसे देखकर वो किंग और वेल्सी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल यही वो लेडी है जिसके पास उसातो जैसी शक्तियां हैं, और ये बहुत ही ज्यादा डरावनी और ताकतवर भी है। वो राजा से कहती है तो कैसा रहा समनिंग रिचुअल, क्या हीरो अभी तक नहीं आए। तभी उसकी नजर उसातो के ऊपर जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ही हीरो हो, लेकिन राजा उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई हीरो वीरो नहीं है, ये तो हमारी गलती से यहाँ आ गया। तब रोज उसातो से उसका नाम पूछती है। उसातो उसे अपना नाम बताता है और वो बताती है कि मैं रेस्क्यू टीम की लीडर हूँ, मेरा काम है लोगों की जान बचाना। लेकिन उसातो मन में सोचता है कि ये जान बचाने वाली कम और जान लेने वाली औरत ज्यादा लग रही है। तभी वेल्सी रोज से कहती है कि सभी हीरोज आराम कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। और ये सुन रोज वहाँ से जाने लगती है। तब राजा उसातो से कहता है कि फिलहाल हम लोग आपके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी आपके लिए कमरा तैयार है, तो वहाँ जाकर आप थोड़ा सा आराम करें। लेकिन उसातो कहता है कि वो सब ठीक है, पर आप लोगों ने अभी मेरी शक्तियों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, उस हरे रंग का मतलब क्या था। और रोज वहाँ से जा पाती उससे पहले ही वो ये सुन लेती है, जिस पर रोज कहती है ए लड़के, तूने अभी हरा कहा ना। और इतना कहकर रोज राजा से कहती है कि ये लड़का मेरे साथ जाएगा। तभी राजा वेल्सी को आदेश देता है कि उसातो को रोज से कहीं दूर ले जाओ, और वेल्सी अपने मैजिक बलून में उसातो को कैद करके वहाँ से कहीं दूर भेजने लगती है। लेकिन रोज उसातो का पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाती है, और वो एक ही पंच में उसातो के उस बबल को फोड़ देती है। तब उसातो वहाँ से नीचे गिरने लगता है, पर रोज उसके गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। और वो राजा से कहती है आप चिंता मत करिए, मैं इस लड़के को हीलिंग मैजिक पूरी तरह से सिखा कर ही मानूंगी। और वो उसातो को वहाँ से लेकर चली जाती है। और जब ये बात काजुकी और हुसैनो को पता लगती है, तब वो बेल्सी से पूछते हैं कि क्या उसातो किसी खतरे में तो नहीं है। तब बेल्सी कहती है कि डरने वाली कोई बात नहीं, उसातो को महल से थोड़ी दूर एक रेस्क्यू टीम के पास ले जाया गया है। दरअसल उसातो के पास हीलिंग मैजिक की शक्तियाँ हैं, जो कि हमारी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं, और रोज भी उन्हीं लोगों में से एक है। इसीलिए रोज चाहती है कि वो खुद उसातो को ट्रेनिंग दे, पर रोज के ट्रेनिंग देने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब हम उसातो को देखते हैं, जिसे रोज अपने स्टूडेंट से मिलाती है। लेकिन उसातो उन्हें देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उनकी शक्ल बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। रोज उसातो से कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी, फिलहाल के लिए तुम अपने कमरे में जाकर अभी आराम करो। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। दरअसल उसातो की ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट होने वाली है। तभी उसके पास रोज आती है और उसे डायरी देते हुए कहती है इस डायरी में तुम वो सब लिखोगे जो तुम पूरे दिन में करते हो, जैसे कि ट्रेनिंग और तुम्हारे बेसिक सारे काम, यहाँ तक कि तुम्हें ट्रेनिंग करके कैसा लग रहा है वो भी। अब हम उसातो की ट्रेनिंग का डे 1 देखते हैं। तब उसातो सोचता है कि जितना मैं सोच रहा था उतनी भी ये हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है और कुछ गर्माहट महसूस करता है। रोज उसे बताती है कि ये तुम्हारा हीलिंग मैजिक है, और अगले स्टेप में तुम्हें सीखना होगा कि हीलिंग मैजिक को बाहर कैसे निकालते हैं। आगे हम देखते हैं रोज उसातो को एक बुक पढ़ने के लिए देती है, पर उसातो कहता है कि मुझे इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन रोज फिर भी उसे पढ़ने के लिए कहती है। उसातो जब उस बुक को खोलता है तब उसमें लिखी लैंग्वेज भी उसे समझ आ रही थी। रोज उसे बताती है कि इस दुनिया में जब किसी हीरो को समन किया जाता है तब उस पर यहाँ की भाषा पढ़ने का स्पेल ऑटोमेटिक ही हो जाता है। जिसके बाद रोज उसातो को उस बुक में एक मैप दिखाती है। वो कहती है कि ये लिंगर साम्राज्य है और इसके ठीक कुछ ही दूरी पर शैतानों का इलाका है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा उनके निशाने पर रहते हैं। वो उसे बताती है कि इस बुक में काफी ज्यादा हमारे साम्राज्य की जानकारियाँ लिखी हैं, तो अब से इस बुक को पढ़ना भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तब उसातो सोचता है ये ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा इजी है, तो मैं इसे इजीली कंप्लीट कर लूंगा। अब हम ट्रेनिंग के डे 2 को देखते हैं, जहाँ रोज उसातो को भगाना शुरू कर देती है। उसातो सोचता है कि जितना आसान मैंने इस ट्रेनिंग को समझा था, ये ट्रेनिंग उतनी भी आसान नहीं है। और हम देखते हैं डे 3 को भी उसातो बस भाग ही रहा होता है। भागते भागते उसातो काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ पर रोज आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा, और वो अपने हीलिंग मैजिक से उसातो के दर्द को गायब कर देती है। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते उसातो को आज 6ठा दिन हो चुका है, लेकिन उसातो का दौड़ना अब भी बंद नहीं हुआ। तभी उसातो दौड़ता हुआ कीचड़ में गिर जाता है, जिस पर वो रोज को मन ही मन में बुरा भला कहता है, पर रोज को वो ये सब सामने नहीं कह सकता था, इसीलिए वो सोचता है कि मैं ये सब अपनी डायरी में लिखूंगा। तभी उसातो को अपने हाथों पर हीलिंग मैजिक की रोशनी दिखाई देने लगती है। उसातो सोचता है कि क्या मुझे इस मैजिक की जरूरत है, हाँ तो फिर मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब डे 7 को उसातो दौड़कर थक जाता है, तब रोज उसे पीट पीट कर रनिंग करवाती है। और ऐसे ही उसातो को ट्रेनिंग करते हुए लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। उसातो बताता है कि अब तक मुझे थोड़ा थोड़ा हीलिंग मैजिक का यूज करना आ गया है, जिसकी मदद से मैं जब भी थकता हूँ अपने आप को हील कर लेता हूँ। और 11वें दिन उसातो की ट्रेनिंग में एक नई एक्सरसाइज पुशअप्स को भी ऐड किया जाता है। उसातो के पुशअप्स करते समय रोज उसे बताती है तुम्हें पता है कि तुमसे इतनी ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है, ताकि तुम जंग में तेज दौड़ सको और अपने साथियों को बचा सको। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के लगभग 1 हफ्ते बाद काजुकी और उसेनो उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसके साथ एक लड़की और कमांडर थे। लेकिन जब वो लोग उसातो को पहली बार देखते हैं तब उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो उसातो है, क्योंकि उसातो की बॉडी पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। कमांडर देखते हैं कि रोज उसातो की पीठ पर बड़े बड़े पत्थर रखकर उससे पुशअप्स लगवा रही थी, और ये देखकर वो रोज के पास जाकर कहते हैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह किसी जवान लड़के के जीवन को बर्बाद करने का। जिस पर रोज कमांडर से कहती है अपना मुंह बंद रखो बूढ़े सिगलिस, क्योंकि मेरे
काम करने का तरीका अलग है। इस लड़के की कभी ना हार मानने वाली आदत मुझे बहुत पसंद है और ये आगे चलकर मेरा राइट हैंड बनेगा। जिसके बाद रोज उसातो को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ काजुकी उसातो से पूछता है कि क्या तुम रोज ऐसे ही ट्रेनिंग करते हो। उसातो बताता है नहीं, आज की ट्रेनिंग तो काफी आसान थी। और वो काजुकी से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। काजुकी बताता है कमांडर सिग्लिस जो कि सेना के सबसे काबिल योद्धा हैं, वही हमें ट्रेनिंग देते हैं और वेल्सी हमें जादू सिखाती है। इस दौरान हम लोगों की सेहत का काफी ध्यान रखा जाता है। जिस पर उसातो कहता है कि हाँ, यही सबसे ठीक तरीका है किसी को ट्रेनिंग देने का, लेकिन रोज तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। तब उसातो उनके साथ आई उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सीलियास बुल्गास लिंगर है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। जो सुनकर उसातो से माफी मांगता है। जिसके बाद सीलिया उन लोगों के लिए लाई एक ब्रेड उन्हें खाने के लिए देती है। जिसके बाद ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसेनो उसातो की टी शर्ट उठाकर उसके एप्स देखने लगती है, क्योंकि उसातो पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर हो गया था और उसके मसल देखकर उसेनो तो मानो उसकी दीवानी हो चुकी थी। तब काजुकी उसातो से पूछता है कि तुम रोज इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारा मन वापस घर जाने के लिए नहीं करता। जिस पर उसातो बताता है कि अब धीरे धीरे मुझे ट्रेनिंग पसंद आने लगी है और इस दुनिया में जिंदगी इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं है और मुझे पता है कि आप लोग युद्ध में कभी हीरोज की तरह लड़ेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से आप लोगों की मदद कर सकूं। और ये सब बातें करने के बाद ये लोग वापस अपने किले पर लौट जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं रोज एक बैग लाकर उसातो के ऊपर फेंकती है और उसे कहती है कि आज हम ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद रोज उसातो को लिंगर के अंधेरों जंगलों में ले जाती है। वो उसातो को बताती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतान रहते हैं और बिना ग्रैंड ग्रिसली को हराए वापस आने की सोचना भी मत। उसातो कहता है कि एक ब्लू ग्रिसली को ग्रैंड ग्रिसली बनने में लगभग 100 साल का वक्त लगता है और किताब में तो मैंने ये भी पढ़ा था कि ब्लू ग्रिसली ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और मैंने तो ट्रेनिंग में बस दौड़ लगाई है तो मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। जिसके कारण वो वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन रोज सोचती है कि ये तो लातों का भूत है, बातों से तो नहीं मानेगा और वो उसातो को उठाकर जंगल के अंदर फेंक देती है। उसातो गिरते वक्त अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके वहाँ सेफ लैंडिंग कर जाता है। उसातो सोचता है कि अब मैं जंगल में आ ही गया हूँ तो बिना ग्रैंड ग्रिसली का शिकार करे तो नहीं जाऊंगा और वैसे भी तो वो 2 मीटर लंबा भालू ही तो है और रोज ने जिस तरह की मुझसे ट्रेनिंग करवाई है उससे तो कुछ भी मुमकिन है। तभी उसके पीछे ग्रैंड ग्रिसली आ जाता है, जिसे देखकर उसातो की चीखें निकल जाती हैं क्योंकि ग्रैंड ग्रिसली बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़ा था। जो देख उसातो वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है। भागते हुए उसातो सोचता है कि जिस तरह की ट्रेनिंग मैंने रोज के साथ की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है और वो हिम्मत करके उससे लड़ने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर 2 ब्लू ग्रिसली आ जाते हैं। जो देखकर उसातो समझ जाता है कि इन तीनों को एक साथ हराना तो इम्पॉसिबल है और वो वहाँ से भागकर एक झील में कूद जाता है, जिससे वो भालू उसका पीछा छोड़ देते हैं। जिसके बाद उसातो पानी से निकलकर जंगल में आराम करने की सोचता है। उसातो अपने साथ कुछ जरूरत का सामान भी लाया था, जैसे कि खाना, पानी और भी अन्य कई चीजें। वो वहाँ बैठकर अपना खाना खाता है और अगली सुबह उसातो ग्रैंड ग्रिसली को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। उसे एक पेड़ पर उनके पैरों के निशान दिखते हैं और उसी वक्त उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, जो देखकर उसातो डर जाता है। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा इंजर्ड रेबिट था, जिसके पैर में शायद चोट लगी थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। जो देखकर उसातो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से उस रेबिट को ठीक कर देता है। और अब उसातो जब ग्रैंड ग्रिसली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तब वो रेबिट उसका पीछा करने लगता है। उसातो से समझाता है कि तुम्हें मेरे पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो रेबिट उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तब उसातो से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ग्रैंड ग्रिसली कहाँ रहते हैं। जिस पर वो रेबिट उसातो को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ ग्रैंड ग्रिसली रहता है। उसातो वहाँ देखता है कि उस ग्रैंड ग्रिसली के साथ 2 ब्लू ग्रिसली भी रहते हैं जो कि उसकी ही फैमिली है। और शाम के वक्त उसातो के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसने सुबह जंगल में नदी का पानी पिया था और नदी का पानी काफी ज्यादा जहरीला था, जिसमें उसातो के हीलिंग मैजिक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जो देखकर वो रेबिट उसातो को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर साफ पानी भरा हुआ था। उसातो उसे देखकर काफी खुश होता है। तभी वो रेबिट किसी चीज से डरकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जब उसातो देखता है तब वहाँ एक बहुत ही बड़ा स्नेक था। उस स्नेक को देखकर उसातो समझ जाता है कि यह स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसे इससे बचकर ही रहना होगा। और अब उसे ग्रैंड ग्रिसली के ऊपर नजर रखते रखते लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। जो देखकर उसातो समझ जाता है कि ऐसे तो मैं कभी नहीं इस जंगल से निकल पाऊंगा और वो फाइनली ग्रैंड ग्रिसली का सामना करने का फैसला करता है और अब वो उन्हें मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि उन्हें तो पहले ही किसी ने मार दिया है। उनकी बॉडी पर काटने के निशान थे। ये देखकर उसातो समझ जाता है कि ये काम जरूर उस स्नेक का है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उसने इन्हें खाने के लिए नहीं मारा बल्कि उसके लिए किसी की जान लेना एक खेल है। वो सोचता है अगर रोज को पता लग गया कि मेरा शिकार छिन गया है तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। पर अब भी ग्रैंड ग्रिसली का बच्चा जिंदा था, जो उनकी लाशें देखकर वहाँ पर रोने लगता है। उसातो को उसे देखकर दया आ जाती है। उसातो फैसला करता है कि अब जो भी हो वो उस स्नेक डेविल का सामना करके उसे मार देगा। उसातो एक लकड़ी से हथियार बनाकर सीधा उस स्नेक डेविल के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि वो ब्लू ग्रिसली का बच्चा अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस सांप से लड़ रहा था। वो स्नेक डेविल भालू के बच्चे को खाने ही वाला था, जिससे पहले उसातो उस स्नेक डेविल के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने लकड़ी से बनाए हथियार को सीधा उसकी आंख में घुसा देता है, जिस पर वो स्नेक डेविल उसातो पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन उसातो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। इस बार वो स्नेक डेविल उसातो के एक हाथ को काट लेता है, लेकिन उसातो के हाथ में एक चाकू था जिसे उसके मुंह में घुसाकर वो जैसे तैसे करके अपना हाथ छुड़ा
उड़ा लेता है, लेकिन सांप के जहर की वजह से उसातो कमजोर पड़ने लगता है। तब वो भालू का बच्चा भी उसातो को उससे लड़ने में मदद करने लगता है और अब वो अपने हथियार को उठाकर उस सांप के सीधा सर में घुसा देता है और वो कई बार उस हथियार से उसके सिर पर ही अटैक करता रहता है, जिससे फाइनली उस स्नेक डेविल की मौत हो जाती है। उसातो उस भालू के बच्चे से कहता है, हम लोगों ने फाइनली तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का बदला इस स्नेक डेविल से ले लिया। मुझे पता है कि तुम भी जख्मी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं अपनी चोट की वजह से हिल भी नहीं पा रहा। और तभी हम देखते हैं कि स्नेक डेविल अभी भी नहीं मरा। वो खड़ा होकर उसातो के ऊपर अटैक कर देता है। तब उसातो सोचता है कि इसमें सारी गलती रोज की है, उसने ही मुझे यहाँ भेजा, और वो चिल्लाकर उसे बुरा भला कहने लगता है। लेकिन वो स्नेक डेविल उसातो को मार पाता उससे पहले ही रोज वहाँ पर आकर अपनी हील को सांप के सिर में घुसा देती है, जिससे फाइनली वो स्नेक डेविल खत्म हो जाता है। उसातो रोज को वहाँ देखकर काफी हैरान था, जिस पर रोज उसे बताती है कि तुम्हारे बारे में मुझे इस नन्हे खरगोश ने बताया, जो कि मेरा ही पेट गुकरू है। लेकिन उसातो से कहता है कि ये तो मुझे जख्मी हालत में जंगल में मिला था। तब रोज कहती है कि वो तो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए गुकरू ने नाटक किया था। रोज उससे कहती है कि तुम इस इम्तिहान में पास हो गए, इसी तरह अगर तुम ट्रेनिंग करते रहे तो तुम जल्द ही तैयार हो जाओगे। जिस पर उसातो पूछता है पर किसके लिए, जिस पर रोज उसे बताती है क्योंकि शैतान अब जल्दी हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें शैतानी राजा को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सेनापति से जंग की तैयारी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है, हमारी सारी टुकड़ियां जंग के लिए तैयार हैं, हमें आपके सिर्फ एक आदेश का इंतजार है, जिसके बाद हम लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे। इसके बाद हमें शैतानों के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो सेनापति को अपने द्वारा बनाया कि स्नेक डेविल दिखाता है। वो बताता है कि ये स्नेक डेविल पहले से कई ज्यादा जहरीला और ताकतवर है। जिस पर वो सेनापति कहती है, तुम पिछली बार भी यही कह रहे थे, तुमने पहले जिस स्नेक डेविल को बनाया था वो युद्ध छोड़कर भाग गया था। दरअसल कुछ समय पहले जिस स्नेक डेविल को रोज ने मारा था वो इसी शैतानी डॉक्टर ने बनाया था। वो बताता है युद्ध के दौरान कमांडर सिगलिस ने उस स्नेक डेविल को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से वो युद्ध छोड़कर भाग गया। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंसानों के पास कमांडर सिगलिस से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। जिस पर शैतानी डॉक्टर कहता है, मुझे पता है कि आप उन्हीं हीलर्स की बात कर रही हैं, जो इंसानों की सेना में जख्मी होने वाले योद्धाओं को हील करते हैं, जिससे उनकी सेना कमजोर नहीं पड़ती। सेनापति कहती है कि तुमने ठीक कहा, उनके पास एक बहुत ही खतरनाक हीलर रोज है, जो हीलर होने के साथ एक बहुत ही काबिल योद्धा भी है, जो कि आगे चलकर हम लोगों के लिए रुकावट पैदा कर सकती है। इसीलिए मैंने उसके लिए किसी को तैयार किया है, जो है काले साम्राज्य का इमोर्टल ब्लैक नाइट, और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अब हमें उसातो को दिखाया जाता है, जो उस भालू के बच्चे के पास जाकर उसे कुछ फल खाने के लिए देता है। दरअसल उसातो ने उसे एज अ पेट रख लिया होता है। उसातो उस भालू का नाम ब्लूरिल रख देता है। तभी वहाँ पर वो खरगोश भी आ जाता है। तब उसातो कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कैसे तुमने जंगल में मेरा फुद्दू काटा था, तो तुम्हें तो एक भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन वो खरगोश गुकरू अपना क्यूट क्यूट फेस बनाकर उसे दिखाने लगता है, जिससे उसातो उसे एक फल खाने के लिए देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसातो ब्लूरिल को अपनी पीठ पर उठाए हुए होता है। तब रोज उसे कहती है कि ऐसे ही युद्ध के दौरान कई जख्मी सिपाहियों को तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर दौड़ना होगा, और तुम जितना तेज दौड़ोगे उतने ही सिपाहियों को बचा पाओगे। तो फिलहाल तुम ब्लूरिल को ही एक जख्मी सिपाही समझो और इसे लेकर दौड़ना शुरू कर दो। जिस पर उसातो दौड़ना शुरू कर देता है। पर रोज ने उसातो के लिए रास्ते में कुछ चुनौतियां भी रखी थी, और जब उसातो दौड़ रहा होता है तब रोज के स्टूडेंट उसातो के ऊपर अटैक कर देते हैं। दरअसल ये भी उसातो की एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा था, लेकिन उसातो उनसे कैसे भी बचकर निकल जाता है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाता और कुछ ही दूरी पर थककर गिर जाता है। उसातो कहता है, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें लेकर आधा दिन तो दौड़ ही पाऊंगा, पर ये इतना भी आसान नहीं है। तभी उसके पास रोज आती है, जो उससे कहती है, डर और जल्दबाजी की वजह से एक आम इंसान ज्यादा जल्दी थकता है, इसलिए तुम वक्त से पहले ही थक गए। वो उससे कहती है कि तुम्हें इस सब की आदत डालनी होगी, और वो अपने मैजिक से दोबारा उसातो को हील करके दौड़ने के लिए कहती है। जिसके बाद उसातो वहाँ से दौड़ते हुए किले के पास आ जाता है। किले के पास एक ओल्ड लेडी फल बेच रही थी, जिन फलों को देखकर ब्लूरिल उन्हें खाने के लिए ललचाने लगता है। उसातो उस दुकान के पास रुककर उस ओल्ड लेडी से उन फलों का नाम पूछता है। वो उसे बताती है कि ये हमारे राज्य के सबसे खास फल हैं, और हमारे यहाँ इन्हें पेपल्स कहा जाता है। तब उसातो उस लेडी से कहता है, मेरी पीठ पर एक ताकतवर शैतान है, लेकिन फिर भी इस शैतान को देखकर इस राज्य में कोई डर क्यों नहीं रहा। वो लेडी बताती है, क्योंकि तुम एक रेस्क्यू टीम का हिस्सा हो, और हम सभी को यकीन है कि तुम हमें कुछ भी नहीं होने दोगे। और वैसे भी हमने रेस्क्यू टीम के इतने खतरनाक स्टूडेंट को यहाँ भागते हुए पहले ही देखा है, तो अब हमें इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। तब उसातो सोचता है कि बात तो ठीक ही है, रेस्क्यू टीम के मेंबर्स की शक्ल है ही इतनी खतरनाक जितनी किसी शैतान की भी ना होगी। लेकिन उस वक्त उसातो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो फल नहीं खरीद सकता था। जिस पर वो ओल्ड लेडी उसातो को फ्री में ही एक फल ऑफर करती है, जिस पर उसातो उसे धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में एक लड़का उसातो को देखता है। वो उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, पर उसातो उसकी आवाज नहीं सुनता, और भागते हुए वो लड़का किसी चीज से टकराकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसातो जब उसे देखता है तब उसे उठाकर वो हील कर देता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। वो बताता है कि मैं अपने नए जूनियर को हेलो बोलना चाहता था। तब वो बताता है कि मेरा नाम ओर्गा फ्लर है, मैंने सुना तो था कि कोई रेस्क्यू टीम में नया हीलर आया है, पर ये नहीं पता था कि तुम हीरोज के साथ बुलाए गए हो। वो कहता है कि मैंने और मेरी बहन, जो कि मुझसे 5 साल छोटी है और वो भी एक हीलर है, हम दोनों ने ही रेस्क्यू टीम में काफी समय तक काम किया है, पर अब हम लोग इस शहर में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं। तब उसातो उसे कहता है, तुम हीलर होने के बावजूद भी अभी बेहोश हो गए थे। ओर्गा उसे बताता है, क्योंकि मैं खुद को हील करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ जितने अच्छे से मैं दूसरों को हील कर पाता हूँ। और अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उसातो ओर्गा से कहता है कि
कैप्टन रोज चाहती हैं मैं उनके साथ अगले दल में शामिल हो जाऊं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर पाऊंगा? जिस पर उरागा उससे कहता है जंग के वक्त जो हीरो सबसे आगे रहते हैं तो उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, और अगर वो किसी कारण जख्मी हो जाते हैं तो वो पीछे रुककर अपनी मौत का सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई हीलर हुआ तो उनकी जान को बचाया जा सकता है। तो कैप्टन रोज किसी ऐसे बंदे को अगले दल में शामिल नहीं करेंगी जिस पर उन्हें पूरा भरोसा ना हो। तो मुझे लगता है उसातो तुम पर कैप्टन रोज बहुत ही ज्यादा भरोसा करती हैं, तो प्लीज तुम कभी कैप्टन रोज से नफरत मत करना, क्योंकि कैप्टन रोज को बात करना नहीं आता। जिस पर उसातो कहता है कि नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे कहना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद उसातो वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद उरागा की बहन उरुरु बाहर आती है, जो उसे बाहर घूमने के लिए मना करती है क्योंकि उरागा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब हम देखते हैं उसातो उजुने से मिलने के लिए किले में जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम सुजुने है, ना कि उजुने, तो इसके नाम में मुझसे कुछ गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, और अब हम इसे सुजुने ही बोलेंगे। खैर, सुजुने जब ब्लू रिल को देखती है तो उसे छूने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसातो देखता है कि सुजुने के हाथ ट्रेनिंग कर करके काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे, वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन्हें ठीक कर देता है। उसातो सुजुने से काजुकी के बारे में पूछता है। सुजुने बताती है कि काजुकी तो आज यहाँ नहीं है, क्योंकि वो कमांडर सिग्लिस के साथ जंगलों में राक्षसों से लड़ने के लिए गया है, ताकि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। और अब हमें काजुकी को दिखाया जाता है, जो कमांडर सिग्लिस से पूछता है कि मैंने सुना है जल्द ही शैतान हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं। कमांडर सिग्लिस कहता है कि हाँ, ये सच है, मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार वो अपनी पूरी ताकत से हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अब की बार हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार आप और सुजुने मैम जैसे हीरो हम लोगों के पास हैं। और इतने में ही जंगल के कुछ भेड़िया इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और सीन यहीं से कट होकर हमें उसातो को दिखाया जाता है, जहाँ वो कैप्टन रोज से कहता है आपने मुझे कहा था कि तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, लेकिन जब मेरा स्नेक डेविल से सामना हुआ तब मैं उससे भी हार गया। शायद मैं किसी से लड़ नहीं सकता और ना ही किसी को जान से मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मैं अपने दोस्त काजुकी और सुजुने की रक्षा कर सकूं, और उनकी रक्षा करने के लिए मैं जान की बाजी भी लगा दूंगा। जो सुनकर रोज उसातो को शाबाशी देती है। वो कहती है हाँ, ये हुई ना बात, दरअसल रेस्क्यू टीम का यही काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना हमें अपनी जान की बाजी ही लगानी पड़े, पर कैसे भी करके हमें युद्ध के दौरान अपने लोगों को बचाना ही है। और सीन यहाँ से हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है, जब उसातो सो रहा था तब रोज आकर उसे उठाती है और उसे बताती है कि महाराज ने तुम्हें संदेश भेजा है, वो चाहते हैं कि तुम सुजुने के ट्रेनिंग के वक्त उसके साथ रहो। जिसके बाद उसातो और रोज दोनों किले की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में रोज उसातो को बताती है तुम सुजुने के साथ रहकर इमरजेंसी के वक्त उसे हील करना, और यही तुम्हारा काम है, तुम्हें लगभग वहाँ 3 दिन और 2 रातें बितानी होंगी। और अब ये सुजेनो के पास पहुँच जाते हैं। सुजेनो उसातो को तो और लोगों से मिलवाती है जो दोनों भी ट्रेनिंग के वक्त इनके साथ रहेंगे, जो होते हैं ओरुको और कोरिन। दरअसल ओरुको किले के दरबार की रखवाली करता है और कोरिन एक जादूगरनी है। तब रोज सुजेनो के पास आकर उसे बताती है ट्रेनिंग के वक्त उसातो भले ही तुम्हें हील कर सकता है, पर उसके पास मौत का कोई इलाज नहीं है, तो थोड़ा संभल कर रहना। और अब ये लोग वहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तब रास्ते में सुजेनो उसातो को बताती है जब काजुकी लिंगर के अंधेरे जंगलों से ट्रेनिंग करके आया तो वो काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो काफी खुश था क्योंकि वहाँ उसे काफी कुछ सीखने को मिला, और आज हम भी वहीं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर उसातो को याद आता है लिंगर के घने जंगलों में तो ब्लूरिन की फैमिली भी रहती थी, तो शायद इसे वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते हैं कोरिन की मैजिकल स्टिक ब्लिंक करने लगती है। वो बताती है कि जरूर हमारे आसपास कोई खतरा है। तभी इनके सामने जंगल से निकलकर कुछ डाकू आ जाते हैं जो इन्हें लूटने के लिए पहले से ही वहाँ बैठे थे। उन डाकुओं का सरदार इन लोगों से उनका सारा सामान मांगता है, लेकिन सुजेनो ने अपनी लाइफ में कभी असली के डाकू नहीं देखे थे, इसलिए वो उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड थी। तभी वो डाकू ब्लू रिल को देखते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों से हम इस ब्लू रिल को छीनकर इसकी खाल उधेड़ लेंगे, जिसे मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा। जो सुनकर सुजेनो का दिमाग खराब हो जाता है और सुजेनो अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज कर उन्हें करंट के झटके मारती है, जो देखकर उसातो सुजेनो की तारीफ करता है और कहता है तुम्हारे मैजिक पर तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, तो इसी तरह इन सभी डाकुओं को मजा चखा दो, और तुम्हें कुछ हुआ तो मैं हूं ना हील करने के लिए। तब उन डाकुओं का लीडर कहता है उस लड़की के पास जाकर उस पर हमला करो, जिससे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिस पर वो डाकू सुजेनो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुजेनो का अपने मैजिक के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल था, जिसके कारण वो डाकुओं की अच्छे से धुलाई लगा रही थी। लेकिन तभी कोरिन की मैजिकल स्टिक दोबारा ब्लिंक करने लगती है। वो बताती है कि कोई है जो हमारी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और तभी जंगल से कुछ जंगली सुअर निकलकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सब लोग जंगली सुअर से बचने की काफी कोशिश करते हैं। तभी एक सुअर दौड़ते हुए सुजेनो की ओर बढ़ता है, जो देखकर उसातो से बचाने के लिए जाता है, पर वो सुअर इन दोनों को ही टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत ही दूर एक झील में जा गिरते हैं। जिस झील को देखकर उसातो को याद आता है कि ये वही झील है जिसमें एक बार और उसातो अपनी जान बचाने के लिए कूदा था। आगे कुछ दूरी पर झरना था, जिस झरने में ये दोनों ही गिर जाते हैं और सीन यहाँ से ब्लैक आउट हो जाता है। और जब उसातो की आंख खुलती है तब ये दोनों एक किनारे पर होते हैं। उसातो देखता है कि सुजेनो को झरने से गिरने की वजह से कुछ चोट आई है, जिसे वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके दोबारा ठीक कर देता है। तब वो सुजेनो को बताता है कि मैं इस जंगल में पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ जंगली सुअर से भी ज्यादा कई खतरनाक राक्षस रहते हैं। जिस पर सुजेनो कहती है कि अगर यहाँ इतना ही खतरा है तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिस पर उसातो बताता है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आज हम लोगों को यहीं रुकना होगा। मैं पिछली बार आया
था तो पेड़ पर सोया था, तो क्या तुम पेड़ पर सो सकती हो? जिस पर सुज़ेनो कहती है कि मैं कभी पेड़ पर नहीं चढ़ी, पर मैं ये हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने की कभी परमिशन नहीं मिली। जोसुन उसातो सोचता है शायद सुज़ेनो किसी बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। तभी उसातो को एक गुफा दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम पेड़ पर नहीं सो सकती तो आज रात हम इसी में रुकेंगे। जिसके बाद ये लोग वहीं से कुछ मछलियां पकड़ते हैं और उस रात ये लोग आग जलाकर वहीं रुकते हैं। और दूसरी ओर हमें दरबार में दिखाया जाता है, जहाँ राजा काजुकी को बता देता है कि सुज़ेनो और उसातो दोनों ही जंगल में गायब हो चुके हैं और जंगल से ये खबर मुझे कोरिन ने भेजी है। मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, पर मेरी बेटी सीलिया ने मुझे आपसे कुछ भी छुपाने के लिए मना किया है। जो सुनकर काजुकी सुज़ेनो और उसातो के लिए चिंता करने लगता है और वो जंगल में जाकर उन्हें बचाने का फैसला करता है। तभी उसके पास रोज आती है, जो उससे कहती है हीरो काजुकी आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल में उसातो और सुज़ेनो अगर दोनों एक साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसातो मेरा शिष्य है। और सीन यहाँ से दोबारा उसातो और सुज़ेनो पर आता है, जहाँ सुज़ेनो उसातो से पूछती है कि तुम्हें इस दुनिया में आकर कैसा लग रहा है, क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहते? उसातो कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, दरअसल मैं कभी कभी अपने घर जाना चाहता हूँ और कभी कभी नहीं भी। जिस पर सुज़ेनो कहती है कि मैं अपने घर दोबारा कभी नहीं जाना चाहती, मुझे अपनी दुनिया से कोई लगाव नहीं है, मैं हमेशा से ही उस दुनिया और अपने परिवार अपने दोस्तों को छोड़ना चाहती थी। उस दुनिया में मुझ पर बहुत पाबंदी थी, पर इस दुनिया में आने के बाद मुझे असली आजादी का पता लगा। दरअसल मैं इसी दुनिया में रह जाना चाहती हूँ। तब उसातो कहता है कि मैं जब यहाँ आया था तब मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं था, पर जब से मैंने रेस्क्यू टीम को ज्वाइन किया है तब से मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि मैं अपने दोस्तों और इस राज्य के लोगों को सुरक्षित रखूं। जिस पर सुज़ेनो कहती है कि हाँ, अब यही दुनिया ही मेरी दुनिया है, तो इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और ये सब बातें करने के बाद ये लोग उस रात वहीं सो जाते हैं और अगली सुबह ये लोग जंगल में रास्ता ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त इन्हें कुछ झाड़ियों से आवाज आती है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं ब्लूरिल होता है, जिसने इन दोनों की स्मेल से इन्हें ढूंढ लिया था। और ब्लूरिल का पीछा करते करते वहाँ पर आरुको भी आ जाता है। तभी ब्लूरिल वहाँ पर जाने लगता है जहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी। ब्लूरिल वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली को याद करके काफी उदास होता है। उसातो सुज़ेनो को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर एक खतरनाक सांप ने इसकी फैमिली को मार दिया था और तब से ही ब्लूरिल को मैंने अपने पास रख लिया। जिसके बाद ये सभी लोग राज्य वापस आ जाते हैं। राजा सुज़ेनो और उसातो को देखकर बहुत खुश होता है। तब सुज़ेनो राजा से माफी मांगती है उन्हें परेशान करने के लिए, जिस पर राजा कहता है कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारी वजह से वहाँ मुसीबत में पड़े, जिसकी वजह से उसातो को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। जिस पर उसातो कहता है नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये तो मेरे रोज का काम है। जिस पर राजा कहता है रोज के काम का क्या मतलब? उसातो सोचता है कि ये मैंने क्या कह दिया, मैं और मेरा बड़ा मुंह रोज सामने ही खड़ी है, वो मुझे बाद में मार ही डालेगी। तब वो बात को बदलते हुए कहता है मेरा मतलब था मैंने अपनी दुनिया में काफी खतरों का सामना किया है। तब मंत्री उनसे वहाँ से जाकर आराम करने के लिए कहता है, पर वो रोज और कमांडर सिग्लिस को वहीं रोक लेते हैं। तभी काजुकी दौड़ता हुआ इनके पास आता है। वो उनसे कहता है कि जब से मैंने ये सुना है कि तुम लोग जंगल में लापता हो गए थे, तब से मैं तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा चिंतित था। वो बताता है कि मैं जंगल में तुम लोगों को ढूंढने के लिए आ ही रहा था, लेकिन मुझे कैप्टन रोज ने रोक लिया और वो तुम्हारी तारीफ भी कर रही थी, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर उसातो सोचता है कि काजुकी कहीं कैप्टन रोज की बातों में तो नहीं आ गया, ये सच में बहुत बोला है। और वो उसे कहता है कि काजुकी तुम जैसे हो वैसे ही रहना, कहीं मेरी और सुज़ेनो की तरह बिगड़ मत जाना। और ये सुनकर सुज़ेनो उसातो से लड़ने लगती है, जिसके बाद उसातो इन्हें अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इन्हें देखकर राजकुमारी सीलिया कहती है मुझे तुम लोगों की दोस्ती देखकर बहुत अच्छा लगता है, और जब उसातो और सुज़ेनो दोनों एक साथ होते हैं तब आप काफी ज्यादा खुश होते हो। जिस पर काजुकी कहता है हाँ, शायद हम लोग एक ही दुनिया से हैं, इसीलिए हम लोगों में काफी अच्छी दोस्ती है। और सीन यहाँ से राजा पर शिफ्ट होता है, जो कमांडर सिग्लिस और रोज को बताता है जिन जंगली सुअरों ने उसातो और सुज़ेनो के ऊपर हमला किया वो अक्सर जंगल के अंदर रहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो जंगल में किसी चीज से डर के बाहर भागे हों, तो इसके ज्यादा चांस है कि वो चीज कोई और नहीं शैतानी सेना हो जो हम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और अगर ऐसा है तो जंग का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। जिस पर राजा कमांडर सिग्लिस से पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहता है, और वो रोज से कहता है कि तुम जंगल में जाकर पता करो कि शैतानी सेना कहाँ तक आ चुकी है। और साथ ही राजा रोज को पूरी सेना की अगुवाई करने के लिए कहता है। दरअसल रोज कभी सेना की कमांडर भी हुआ करती थी, पर किसी बड़ी वजह से उसने इस काम को छोड़ दिया। वो राजा से सेना की अगुवाई करने के लिए मना कर देती है। जिस पर राजा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी उन बातों को नहीं भूली हो। तब रोज कहती है हाँ, आपने ठीक कहा, मेरी जिद की वजह से मेरे लोग मारे गए जो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, और तब से मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी भी ताकतवर क्यों ना हूँ, लेकिन जब मौत आती है तब मैं भी उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं लड़ने की बजाय लोगों को बचाऊंगी, जिसके लिए मैंने रेस्क्यू टीम को बनाया। लेकिन रेस्क्यू टीम के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसे मारना नामुमकिन हो, जिसकी खोज अब पूरी हो चुकी है। राजा कहता है कहीं तुम उसातो की बात तो नहीं कर रही? रोज कहती है हाँ, उसातो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे चाहिए था। उसातो को हार मानना पसंद ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो ठीक उसकी तरह है जिसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, इसलिए मैंने तय किया है कि उसे दुनिया का सबसे बेहतर हीलर बनाऊंगी। और अब हम उसातो को देखते हैं, और उसातो को टेबल पर रखी वहीं एक चिट्ठी मिलती है। एलिक उसे बताता है कि ये मैडम रोज ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। और जब उसातो उस चिट्ठी को पढ़ता है तब उसमें लिखा था कि कल ट्रेनिंग नहीं होगी, और उस चिट्ठी में एक एड्रेस था
था जिस एड्रेस पर उसातो को उस चिट्ठी को पहुंचाना था। और अब हमें शैतानों के सेनापति को दिखाया जाता है जो एक नदी के ऊपर पुल बना रही थी। वो अपने सैनिकों से कहती है, हम लोग जितना जल्दी इस पुल को बना देंगे उतनी ही जल्दी इंसानों के ऊपर हमला कर पाएंगे, क्योंकि इस पुल के मदद से ही हम उनके राज्य तक पहुंच सकते हैं। तभी एक डीमन आकर उसे बताता है कि पुल की दूसरी ओर कोई है, लेकिन वो सेनापति कहती है कि कोई बात नहीं, वो जब तक इस खबर को राजा के पास पहुंचाएगी तब तक हम लोग उनके ऊपर हमला कर चुके होंगे। इतने में ही एक बहुत ही बड़ा पेड़ उनके ब्रिज को आकर तोड़ देता है। इग्लू उसे बताता है कि ये पेड़ नदी की दूसरी ओर से किसी ने फेंका है, जो सुनकर वो सेनापति हैरान हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा पेड़ उठाना किसी इंसान की बस की बात नहीं। तब वो देखती है कि वहाँ कोई और नहीं, रोज खड़ी है और उसी ने इनके ब्रिज को तोड़ा है। तब रोज सोचती है कि इससे हमारी सेना को तैयार होने के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा। और इधर हम उसातो को देखते हैं जो चिट्ठी पर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे उरागा की बहन उरुरु मिलती है। उरुरु उसे देखकर पहचान जाती है क्योंकि उसके भाई उरागा ने उसातो के बारे में पहले ही उसे बताया था। वो उसे बताती है कि मेरा भाई उरागा अभी किसी पेशेंट को देख रहा है। और कुछ देर इंतजार करने के बाद उरागा उससे मिलता है जो उसातो को धन्यवाद कहता है उस चिट्ठी को उस तक पहुँचाने के लिए। तब उसातो उरुरु से पूछता है कि मुझे पता लगा है कि तुम भी पहले रेस्क्यू टीम में काम करती थी, और अगर ऐसा है तो तुमने रेस्क्यू टीम को क्यों छोड़ दिया। उरुरु से बताती है कि हम मैडम रोज की ट्रेनिंग में टिक नहीं पाए, और साथ ही मुझे मेरे भाई उरागा की भी चिंता होती थी क्योंकि उरागा बहुत ही ज्यादा वीक है। तभी उनके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है जो उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरा भाई अभी छत से गिर गया है और नीचे कुछ और भी लोग थे जिससे मेरे भाई के साथ उन लोगों के भी चोट लगी है। और ये सुनकर ये तीनों उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उरागा उन लोगों को हील करने लगता है। उरागा उन लोगों को हील करने में उसातो की मदद मांगता है। उसातो जब एक आदमी को हील करने के लिए जाता है तब वो देखता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और आज तक उसने किसी इतने जख्मी आदमी को ठीक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसातो अपने हीलिंग मैजिक के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तब उरागा उसे समझाता है कि तुम कौन हो और किसे हील कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास करके अपने मैजिक के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। जो सुनकर उसातो वैसा ही करता है और उस आदमी को ठीक कर देता है। जिसके बाद उरागा उसातो को धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए, और साथ ही वो उसातो से पूछता है तुम्हारे पास जब भी वक्त हो तो क्या तुम हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आ सकते हो, क्योंकि हमारे लिए अकेले इस क्लिनिक को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस पर उसातो कहता है हाँ जरूर, जब भी मेरे पास वक्त होगा तो मैं जरूर आऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उरागा उरुरु को बताता है रोज के द्वारा भेजी गई चिट्ठी में लिखा था कि डीमन लॉर्ड की सेना जल्दी हम लोगों के ऊपर हमला करने वाली है, तो हम लोगों को युद्ध के लिए अब तैयार होना होगा। और इधर हम देखते हैं जब उसातो वापस जा रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है जो आधी इंसान और आधी फॉक्स थी। वो उसातो का हाथ पकड़ लेती है। उसातो उससे पूछता है क्या तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। वो लड़की उसातो को देखकर कहती है कि तुम ही उसको देख सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम ही फ्यूचर बदल सकते हो। और तब वो उसातो को एक विजन दिखाती है जिसमें उसातो देखता है कि इंसानों के सारे योद्धा बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके हैं, और साथ ही ब्लैक नाइट ने काजुकी और सुजेनो को भी मार दिया है, जो देखकर उसातो बहुत डर जाता है। तब वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की और इसे चुकाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस सीजन का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।